बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो ये अग्रीमेंट है बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स। अब ये अग्रीमेंट में होता क्या है, ये 3 या 4 या फिर जितने भी पार्टनर्स हैं सब एक साथ आते हैं और अग्री करते हैं कि हम क्या करेंगे, बिजनेस को रन करेंगे विथ शेयर प्रॉफिट। यानी कि उनका जितना भी हिस्सा होगा उस कैपिटल के अकॉर्डिंग उतना उनको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है। अब इसके कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं। अगर मेरिट्स की बात करें तो यहाँ पे है शेयर्ड कैपिटल एंड फ्लेक्सिबिलिटी। शेयर्ड कैपिटल यानी कि किसी एक पर्सन को पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत सारे लोग या फिर 2 से 3 जन लोग मिलके पैसा लगाएंगे। ठीक। अब फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पार्टनर्स को हम एंटर करवा भी सकते हैं, यानी एडमिशन भी करवा सकते हैं उनकी, और उनकी रिटायरमेंट भी कर सकते हैं। अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो यहाँ पे लाइबिलिटी क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है। यानी कि जो पार्टनर्स हैं उनके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो भी बिक सकते हैं अगर लाइबिलिटी पे करने का टाइम आए तो। एंड लैक ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, और यहाँ पे कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं वही ओनर हैं और उन्हीं की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट इंक्लूड वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जनरल लिमिटेड हो सकते हैं या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे। द पार्टनरशिप डीड, अगर हम पार्टनरशिप डीड की बात करें, ये क्या है, एक रिटन एग्रीमेंट है जिसमें डिटेल होती है पार्टनर्स की। ठीक है। पार्टनरशिप के बारे में पूरा का पूरा यहाँ पे अगर कहें तो सारी डिटेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, जिसमें पार्टनर्स के नेम होते हैं, उनकी लगाई हुई कैपिटल होती है और साथ ही साथ क्या होता है, उनका जो शेयर है प्रॉफिट के अंदर रहने वाला वो भी मेंशन होता है। अ रिटन अग्रीमेंट डिटेल्स द पार्टनरशिप टर्म वाइल रजिस्ट्रेशन के टाइम जो भी सारी चीजें अग्रीमेंट में आ रही हैं वो क्या होंगी, पार्टनरशिप में मेंशन की जाएंगी। इज ऑप्शनल बट ऑफर लीगल एडवांटेजेस दो इट इज नॉट मैंडेटरी इन इंडिया अंडर द पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। अगर हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात करें तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप पार्टनरशिप डीड बनाए ही बनाए। यह आपके लिए बेनिफिशियल होता है बाद में, हालांकि कोई डिस्प्यूट हो जाए, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो जाए पार्टनर्स के बीच में, तो यहाँ पे ये इजीली सॉल्व कर देता है। ठीक है। अब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अ पार्टनरशिप इज अ बिजनेस स्ट्रक्चर वेयर 2 or more person agree to share the profit of a business। ये सिंपली क्या कह रहे हैं कि पार्टनरशिप क्या है, बिजनेस स्ट्रक्चर है जहां पे 2 या उससे ज्यादा लोग अग्री करते हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए और बिजनेस को रन करने के लिए। पार्टनर कैन कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल, रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज टू द वेंचर। अब जो भी पार्टनर्स की मतलब अपनी इच्छा है वो किस तरीके से अपने बिजनेस को चलाना चाहता है, किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता है, तो चाहे वो पैसा ले आए, कैपिटल ले आए या फिर रिसोर्सेज ले आए, ठीक है, या फिर अपनी एक्सपर्टाइज ले आए। यानी कि अगर उसको नॉलेज है, प्रोफेशनल नॉलेज है, तो वो नॉलेज भी क्या आती है, काम आती है हमारे पार्टनरशिप को रन करने के लिए। द रिलेशनशिप इज ऑफन गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। तो जो ये रिलेशनशिप है इनका कि किस तरीके से आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं, ये किससे गवर्न होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप ये मेंशन करेंगे, टॉपिक अपना लिखेंगे तो ये एक्ट जरूर याद रखिएगा। Each partner act as an agent for the other and every partner can be held liable for the firm's debt। हर पार्टनर जो है वो एक एजेंट की तरह काम करेगा दूसरे पार्टनर के लिए, यानी कि हम उसके बिहाफ पे काम करेंगे कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे हर पार्टनर क्या है, लाइबल है फर्म के डेब्ट के लिए, यानी जितना भी आपने कर्जा चुकाना है आपकी फर्म ने, तो आपको भी वो कर्जा चुकाना है कहीं ना कहीं। कहाँ तक चुकाना है, वैसे अगर बात करें तो आपका जितना प्रॉफिट का शेयर है उतने तक ही आपको कर्जा चुकाना है। अब हम इसकी मेरिट्स की बात कर लेते हैं। मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, ईज टू फॉर्मेशन। अ पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड थ्रू एन ओरल और रिटन अग्रीमेंट। सिंपली ओरली भी ये पार्टनरशिप फॉर्म की जा सकती है, रिटन अग्रीमेंट के थ्रू भी की जा सकती है। देन है शेयर्ड रिसोर्सेज।
Partners contribute capital, knowledge and skill which can lead to greater financial strength and efficiency. यहाँ पे जो पार्टनर है वो कैपिटल भी प्रोवाइड कर सकता है अपनी तरफ से नॉलेज भी या स्किल्स भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, जो क्या करती है फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग करती है, यानी कि बिजनेस को एक क्या देती है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है, यानी काम जो है उनके पूरे अच्छे से होने लगते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी। द बिजनेस स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन कैन बी इजिली चेंज्ड एज नीडेड। जैसे ही मान लीजिए कोई पर्सन जो पार्टनर था वो आपकी फर्म में से जाना चाहता है तो वो इजीली छोड़ सकता है, उसका शेयर का जो प्रॉफिट होगा उसको मिल जाएगा, ठीक है, और बाकी सारी कागजी कार्रवाई करने की भी जरूरत नहीं होती इस सब में। यहाँ पे जितना भी उसका शेयर बनता है उसको दे के रवाना कर दिया जाता है। वहीं अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है, यानी कि नवा पार्टनर आपकी फर्म में जोड़ना चाहता है, वो भी इजीली यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे जो बिजनेस स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस लाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट है हमारे पास शेयर्ड रिस्क। द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द बिजनेस इज शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स। जो भी रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है या जो भी फाइनेंशियल अप एंड डाउन आने वाले हैं वो पार्टनर्स क्या करेंगे, मिलके फेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनर्स आर पर्सनली लाइबल फॉर द डेप्ट ऑफ द बिजनेस। जो भी बिजनेस का डेप्ट है उसके लिए पार्टनर्स क्या है, पर्सनली लाइबल है। देयर पर्सनल एसेट्स कैन बी एट रिस्क। तो यहाँ पे जो उनके पर्सनल एसेट्स हैं वो भी क्या है, रिस्क पे होते हैं, ठीक है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। A partnership is not a separate legal entity from its owner, which can lead to personal liability issue. यहाँ पे पार्टनर्स जो हैं वो वही ओनर हैं, तो यहाँ पे ये कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बन रही, तो यहाँ पे इनकी जो लाइबिलिटी रहती है वो पर्सनल इशू बन जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेड कैपिटल। द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कैन बी रेज्ड इज ऑफन लिमिटेड टू द पार्टनर्स रिसोर्सेज। जितनी भी पहुंच पार्टनर्स की रहेगी उतनी ही हम क्या कर पाएंगे, कैपिटल रेज कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे में जो कैपिटल है वो लिमिटेड हो जाती है। पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स। आपने बहुत बारी देखा होगा कि जहां पे भी 2 से ज्यादा या 3-4 लोग इकट्ठे होते हैं वहां डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, तो ऐसे में पार्टनरशिप को रन कर पाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डिसएग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स कैन लीड टू डिस्प्यूट एंड अ लिमिटेड लाइफ फॉर द बिजनेस। ऐसे में बिजनेस की लाइफ क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, यानी वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता। तो ये था टॉपिक हमारा पार्टनरशिप का। नेक्स्ट में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर एंड पार्टनरशिप डीड क्या है। थैंक यू।